सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन हमारा किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये हमारा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। भाई हम डायग्राम के साथ साथ पढ़ते चलेंगे कि हमारा डायग्राम कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है और हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन जैसे नाम से क्लियर है, खाना अंदर जाना। इंजेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है, हम हाथ से खाना उठाते हैं और मुंह में डाल देते हैं। ठीक है, सिर्फ इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। मीन्स खाना हमारा यहाँ से माउथ के अंदर चला गया। माउथ को ही हम बोलते हैं बकल कैविटी, या फिर इसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। और माउथ में हमारी क्या होती है, टंग। इस टंग्स में हमारे क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ थैलियाँ होती हैं जो कुछ स्पेशल केमिकल्स या फिर हम एंजाइम्स बोल सकते हैं, वो सीक्रेट करती हैं, है ना। ग्लैंड्स क्या होता है, छोटे छोटे पाउच होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम हमारे ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंजेक्शन हो गया। देखो सेकंड स्टेप हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम भी है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। हमने पहले ही पढ़ा था माउथ को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। तो ओरल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ। टीथ और टंग क्या करती है, मिलके कट करती हैं, काटती हैं, चबाती हैं और ग्राइंड करती हैं। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, हमारा फिजिकली वो खाना डाइजेस्ट हो गया, मीन्स कट गया, छोटे छोटे हिस्सों में बटेगा। उसके बाद आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है हमारा। इसके बाद भी हम आगे पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। एक डाइजेशन देखो हम 2 स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बार लिखा, इसके बाद दोबारा से इतना ही है, फिर डाइजेशन हमारा खत्म। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने की हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जो कि हमारे एंजाइम्स है। ठीक है, एंजाइम्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एंजाइम्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि भाई हमने खाना मुंह में डाला तो मुंह में ही हमारे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा, सलाइवा मीन्स क्या होता है हमारा, भाई सलाइवा किसको बोलते हैं, सलाइवा होता है हमारा थूक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लार। जो मुंह के अंदर हमारी लार निकलती है ना, थूक निकलता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सलाइवा में क्या होता है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो कि एक एंजाइम होता है। एंजाइम हमारे स्पेशल टाइप के कुछ केमिकल्स बोल सकते होते हैं, जो अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए कि सलाइवरी ग्लैंड क्या छोड़ता है, सलाइवरी एमाइलेज छोड़ता है। सलाइवरी एमाइलेज में 2 टाइप के एंजाइम और होते हैं। टाइलिन, ये साइलेंट होता है, उसको टाइलिन बोलते हैं, और लाइसोजाइम। भाई हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज तो होता नहीं है, ग्लूकोज तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्लूकोज को निकाला जाता है ना। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें होता है कि स्टार्च होता है। हम कोई भी फूल, पत्ती, पौधा, सब्जी, साग कुछ भी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू हो गया माउथ से। माउथ में था सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज में था टाइलिन, इसने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर दूसरे माइक्रोब्स को ख़त्म करता है, जो हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में आ गए, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। डेफिनेशन क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस व्हिच पुशेस द फूड इनसाइड द स्टमक। भाई आपको ये क्लियर हुआ है ना। ये कौन सा पार्ट है हमारा, माउथ। माउथ को बोलते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, इसमें हमारी जीभ होती है। इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारा खाना जाता है इस फूड पाइप में। इसी फूड पाइप को क्या बोलते हैं, वो साइलेंट होता है इसोफेगस। क्या बोलते हैं,
इसोफेगस। तो एक्चुअली होता क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इसोफेगस होता है पूरा। आप लोग कुछ निगलने की कोशिश कीजिए और निगलने के साथ साथ इसको क्या कीजिए, यहाँ पे हाथ लगाइए। आप देखेंगे ये ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है ना। तो इसी ऊपर नीचे वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस व्हिच पुशेस द फूड इनसाइड द स्टमक। हम खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो रिदम से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, ये ऊपर आया अंदर गया, ऊपर आया अंदर गया करके देखिए। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और इसी वजह से हमारा जो खाना होता है मुंह से कहाँ चला जाता है, स्टमक में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। माउथ, बकल कैविटी बोलते हैं, टंग, ये इसोफेगस, और खाना हमारा सीधा कहाँ आता है, यहाँ आता है स्टमक में। ठीक है, किसमें, स्टमक में। स्टमक में खाना आ गया भाई। स्टमक में खाना आने के बाद स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। दोबारा से वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आपने सुना होगा कि बोला जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है ना, गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो गैस्ट्रिक वर्ड हमारे स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को छोड़ते हैं। इन गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहला होता है HCl, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन सीक्रेट करने के लिए। पेप्सिन एक और एंजाइम होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, इसमें याद करने की चीज़ें हैं बहुत सारी। HCl क्या करता है, पेट में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि पेप्सिन सीक्रेट हो, और खाने के साथ जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स आ गए हैं जो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाए हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखो HCl क्या होता है, एसिड होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है ना। तो पेट में भी होता है, इसकी भी हमारी, इसका pH बहुत कम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इस HCl ने क्या किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। और कई बार क्या होता है, देखो आपको अगर एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो एसिडिटी होती है, गैस बनती है ना। हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, एसिड ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें इनो पीना पड़ता है या लिम्का पीना पड़ता है। ये सब क्या होता है, इनो हमारा बेस होता है। बेस क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हम क्या पीते हैं, इनो। इनो क्या होता है, बेस होता है। ये बेस है, ये एसिड है। एसिड और बेस मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, हमारा पेट की गैस खत्म हो जाती है। ठीक है, देखो अब HCl ने क्या किया, पेप्सिन सीक्रेट करवाया। पेप्सिन क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, जो भी हमने खाया उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था उसको सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। उनको बोलते हैं पेप्टोन और पेप्टाइड्स। सिंपल प्रोटीन मतलब बड़ा सा प्रोटीन था, हमने खाया, तो छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। उनको बोलते हैं पेप्टोन और पेप्टाइड। ठीक है, फिर आता है हमारा म्यूकस। ये पेट की बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है भाई। ये अगर स्टमक है हमारा तो इसके अंदर क्या होती है, कुछ एक लेयर बनी होती है ऐसी मोटी सी, किसकी, म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है भाई, कान में ऐसे ऐसे करा होगा आपने, क्या निकलता है, ये जो निकलता है ये क्या होता है, मोम की तरह एक सब्सटेंस निकलता है, इसको बोलते हैं म्यूकस। भाई म्यूकस क्या काम करेगा, म्यूकस, हम देखो ये हमारा स्टमक है, इसमें एसिड भरा है। अगर म्यूकस क्या करता है, इसकी चारों तरफ मोटी सी लाइन बना देता है जिसकी वजह से इस एसिड का असर इस स्टमक की दीवार पे नहीं होता, वरना ये एसिड क्या करेगा, पेट को जला देगा, राख कर देगा जला के। तो म्यूकस क्या करता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हमने पढ़ा, बहुत तगड़ा एसिड होता है, जला सकता है पेट को। तो म्यूकस क्या होता है, एक लेयर बना देता है चारों तरफ कि हाँ भाई एसिड अब तो इसको जला नहीं पाएगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करूँगा पेट के अंदर की लाइनिंग का। फिर हमारा रेनिन। रेनिन भी एक एंजाइम होता है जो क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। भाई मिल्क प्रोटीन में आपने सुना होगा क्या होता है, केशिन होता है। केशिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये पैरा केशिन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। खाना मुंह में आया, मुंह में थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, इसोफेगस में गया, इसोफेगस से स्टमक में आया। स्टमक में हमारा क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, रेनिन होता है। इन चारों में काम आपने पढ़े। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, माइक्रोब्स को मारता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है जो HCl को, मतलब पेट को HCl से बचाता है, एसिड से। और रेनिन क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है,
भाई म्यूकस अगर हमारी बॉडी में, हमारे पेट में कम सीक्रेट हो, म्यूकस कम हो या एसिड बढ़ जाए तो क्या होगा? दोनों ही केस में हमें एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है। वो जलन का मतलब वो एसिड हमारे पेट को जलाना शुरू कर रहा है। कई बार स्टमक में इसी वजह से अल्सर बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं जल के, है ना। जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है उसके पेट में अल्सर होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि HCl बहुत तगड़ा एसिड होता है। तो ये हमारा म्यूकस क्या करता है? उसको बचाता है। ये नोट डाउन कीजिए, इसके आगे पढ़ते हैं फिर अपना। देखिए इसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो भी हमने पढ़ा हुआ, उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? डियोडनम में। इसमें आपको डियोडनम नहीं दिख रहा होगा, मैं भी अलग से आपको डायग्राम बना के बताऊंगा डियोडनम कहाँ पे होता है, ठीक है। डियोडनम हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्टिव पार्ट होता है, जो सब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक। अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा डियोडनम किसको बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फैट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पिल्स ऑफ फैट। पिल्स ऑफ फैट मीन्स बड़े बड़े फैट के टुकड़े के छोटे फैट की गोलियों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फैट आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। इसी फैट को क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर बार रिपीट होती है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आती है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो हम क्या लिखेंगे? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स इनटू द पिल्स ऑफ फैट, या फिर द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। बाइल जूस की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स में, छोटे फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ठीक। सेकंड, अभी हमारा स्टार्च हमने पढ़ा था, कुछ स्टार्च हमारा मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से? हमने पढ़ा था ना, याद करिए किसकी हेल्प से? भाई अमाइलेज था, सेलेब्री अमाइलेज, है ना, उसकी हेल्प से। तो जो स्टार्च हमारा बच गया उसको एमाइलेज, ये सब क्या है हमारे? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे हमारे एंजाइम हैं जो लीवर हमारा सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्च क्या काम करता है? भाई एमाइलेज क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स जो फैट था बचा हुआ, बचा कुचा, इसको लाइपेज किस में कन्वर्ट करता है? ग्लोबुलस ऑफ पिल्स ऑफ फैट, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं बाइल जूस में कौन सा होता है? लाइपेज होता है, ठीक है, जो फैट को कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा खाना प्रॉपरली आ जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा खाना पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? हमारा साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है भाई, फाइनल डाइजेशन की साइट कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों? क्योंकि हमारा 90 to 99% खाना यहीं पे हमारा डाइजेस्ट होता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जिनको हम एंजाइम्स बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि माल्टेज होता है, जो माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। सुक्रेज होता है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। लैक्टेज होता है, जो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन कन्वर्ट हुआ था पेप्टोन और पेप्टाइड में, इरिप्सिन की हेल्प से, ये ई है, इरिप्सिन की हेल्प से यही प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इमल्सिफाइड फैट हमने यहाँ पढ़ा था, ये इमल्सिफाइड फैट दोबारा लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल को फाइनल प्रोडक्ट। इसका डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एमिनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इसको याद रखिए, कौन कौन से एंजाइम कौन कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है।
इसके साथ एक और चीज़ होती थी, हमने पढ़ा नहीं है, वो होती है हमारी पैनक्रियाज। भाई यहाँ पे दिख रहा है आपको पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज एक एंजाइम छोड़ता है, इस एंजाइम का क्या नाम होता है भाई? पैनक्रियाज एक एंजाइम छोड़ता है, इसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैनक्रियाज कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं? हमने यहाँ छोड़ दिया था ऊपर, पैनक्रियाज हमारा छोड़ता है, मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मत छोड़ना। पैनक्रियाज कौन सा एंजाइम छोड़ता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। भाई किसी का अगर पैनक्रियाज खराब हो जाए या इंसुलिन कम सेक्रेट करे तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज मीन्स शुगर का लेवल, ग्लूकोज को ही शुगर बोलते हैं, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या है? डायबिटीज़ यही है। पैनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा प्रॉपर, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है खून में शुगर बढ़ रहा है, खून मीठा होता जा रहा है, तो इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन टैबलेट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा डाइजेशन का। उसके बाद भी हमारा छोटी सी चीज़ बचती है एब्जॉर्प्शन। मैं भी आपको ये बताऊँगा इलियम क्या होता है और डियोडिनम क्या होता है। ठीक है, ये मैं भाई ये समझ लो कि इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, डियोडिनम भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं बताऊँगा आपको कहाँ कहाँ होता है। इस डायग्राम में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, देखो माउथ के बारे में पढ़ा, लीवर के बारे में पढ़ा, बाइल डक्ट पाइप होती है छोटी सी, है ना, गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल को स्टोर करता है, ये ध्यान रखना। हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा। डायफ्राम क्या होता है? यहाँ पे हमारे चेस्ट पे जो लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर ऐसी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है, ये ऊपर नीचे होता है, ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसका कोई रोल नहीं होता है वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हमारा खाना आता है स्टमक पे, हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा पैनक्रियाज के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी हम पढ़ते थे। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल होता है 0.1%, 1%, 2% रोल होता है डाइजेशन में। जितना भी लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होके पास होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे वेस्ट को, हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है जो हम सुबह सुबह छोड़ते हैं, है ना, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? सॉलिड वेस्ट में। हमारे वेस्ट को जो खाने के बाद वेस्ट बचा, इसको भी कन्वर्ट करता है सॉलिड वेस्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है भाई एब्जॉर्प्शन। पहले हमने पढ़ा था इंजेक्शन, खाना अंदर गया। सेकंड पढ़ा डाइजेशन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। भाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लाइन है, उसमें फिंगर की तरह छोटे छोटे पोरस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे भाई? देखो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो पोरस स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, VILLI, है ना, विलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो विलाई हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा उंगली की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब भी अगर देखो, अगर हमारा बिल्कुल फ्लैट होगा तो खाना यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टक से निकलेगा, यहाँ खाना आएगा स्टार्ट से यहाँ निकल जाएगा। एब्जॉर्ब होने के लिए इस पर रुकना भी तो चाहिए ना खाना, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। खाना यहाँ से पास होता रहता है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, है ना। तो ये क्या करता है? इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, क्या होता है? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर ऐसी लाइनिंग्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विलाई। दोबारा से लिख लेते हैं, VILLI। क्या होता है? VILLI। इसको बोलते हैं विलाई, VILLI। ठीक, VILLI, विलाई बोलते हैं। ये क्या काम करता है? हमारा खाने को अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है और इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है, जो क्या करता है? फॉरवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रो फूड पार्टिकल्स। मैक्रो फूड पार्टिकल जो बिल्कुल छोटे छोटे हमारे खाने के पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए हैं, उनको ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करता है ना, सारी सेल्स तक। यहाँ में एनर्जी बन गई अब,
ले लो आप, ठीक है। एनर्जी खाने के पार्टिकल मैंने एब्जॉर्ब कर लिए छोटे छोटे, इनको आप ले लो। तो ये कौन करता है विलाई। विलाई एक मेन से काम होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, जिससे खाना ज़्यादा देर तक इस पर रह सके और उसका अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए बच्चों, हमने 3 स्टेप पढ़े थे, इंजेक्शन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से पढ़े थे? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। 4th स्टेप पे हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है हमारा, हम लिख सकते हैं जनरेट एनर्जी। भाई हमने खाना खाया, हमारे मुंह में गया, वो इंजेक्शन हो गया। मेन पार्ट था हमारा बच्चों, जो हमारा मेन पार्ट था वो था हमारा डाइजेशन, जो हमने पढ़ा था। डाइजेशन के बाद हमारा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स एनर्जी को जनरेट करना, ठीक है। जो हमारा एब्जॉर्ब फूड मटेरियल था, मतलब जो ग्लूकोज था, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? ईच एंड एवरी सेल। ब्लड के साथ मिलके ग्लूकोज हर सेल तक पहुँचता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, सेल में हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस फूड का ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी बनाता है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी होता क्या है भाई? ये जो हमने काम पीरियड में इतना सारा पढ़ा, ये किस लिए पढ़ा? इस एटीपी को बनाने के लिए, ठीक है। एटीपी हमारा फाइनल एनर्जी का पैकेट होता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है, खुद को रिपेयर करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो लाइट आती है भाई, लाइट कैसे आती है हमारे यहाँ पे? लाइट पावर हाउस से आती है। पावर हाउस में लाइट कैसे बनती है? कहीं पर डैम से पानी गिर रहा है, टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन से रोटर घूम रहा है, फिर जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर से बिजली बन रही है, फिर तार से हमारे घर तक आ रही है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आ रही है वायर से। तो इससे एटीपी क्या हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा आता है इजेक्शन। इजेक्शन मीन्स इजेक्ट करना। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में घुसता है, जहाँ पे पानी जो लिक्विड पार्ट होता है हमारा, हमने जूस पिया, चाय पी, पानी पिया, दूध पिया, वो सारा एब्जॉर्ब होता है कॉलम की हेल्प से। और जो सॉलिड वेस्ट होता है कहाँ जाता है? लेटस रेक्टम में। रेक्टम में जाके हमारा सॉलिड वेस्ट स्टोर हो जाता है और तब तक स्टोर रहता है जब तक हम उसको निकाल नहीं देते, ठीक है। तो देखो ये हमारा होता है लेटस रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन है साइड वाला, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन से जब पानी हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो खाना यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है वेस्ट। फिर जब ये भर जाता है तो जोर लगता है और नेचर की कॉल आती है, भाई अब खाली कर लो। और एनएस से क्या करते हैं हम? अपना वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं आपको ये पार्ट्स पढ़ाऊँगा कि जेजनम क्या होता है, डेड्यूडेनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद क्या होता है? ये हमारा स्टमक है। स्टमक का ये वाला पार्ट और यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कनेक्टिविटी हो रही है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिओडेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। ये स्टमक है। स्टमक का ये वाला हिस्सा जहाँ खत्म हो रहा है और जहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, इस कनेक्टिव पाइप को बोलते हैं डिओडेनम, ठीक है। डिओडेनम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है पतली पतली, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। और उसके बाद में क्या पढ़ेगा? कॉलम। कॉलम क्या होता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन है, साइड का पोर्शन है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इस वाले कॉलम को बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, इस वाले कॉलम को बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम, और यहाँ तिरछा सा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम ये वाला है, नीचे वाला। इस लार्ज इंटेस्टाइन से खाना डाइजेस्ट हुआ, कहाँ आया? रेक्टम में। जो सॉलिड वेस्ट था वो क्या हुआ? यहाँ पे स्टोर हुआ। और कब तक स्टोर हुआ? जब तक हम इसको बाहर इजेक्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो एनएस से हम क्या करते हैं? खाने को इजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। तो टेक योर टाइम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे सारे एंजाइम्स को।